नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे बुरे वक्त में दिया गया हाथ कामयाबी की 1000 तालियों से बेहतर होता है। हाँ, बुरे वक्त में जो साथ देता है, बुरे वक्त में दिया गया हाथ कामयाबी की 1000 तालियों से बेहतर होता है। वो रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं जिनमें ना हक हो ना शक हो, ना अपना हो ना पराया हो, ना जात हो ना बेजात हो, ना दूर हो ना पास हो, ना जात हो ना जज्बात हो, सिर्फ अपनेपन का एहसास हो। देखो देखो तुम बड़े भोले हो, अपना दर्द ना किसी को बताया करो, अपना जख्म ना किसी को दिखाया करो। लोग कुरेद कुरेद कर पूछेंगे, ये जो तुम्हारे जख्म हैं ये तुम्हें किसने दिए, ज़रा हमें उसका नाम तो बताना। लोग तुम्हारे जख्मों को नाम कुरेद कुरेद कर पूछेंगे, हंस हंस कर तुमसे सारे दर्द पूछेंगे और फिर बाहर जाकर सबको बताएंगे। वैसे इंसान के अंदर इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि वो अपने परेशानियों से खुद लड़ सके, उसे किसी और के कंधे का और किसी के हाथ का सहारा ना लेना पड़े। इतनी शक्ति हमेशा इंसान को अपने अंदर जमा करके रखनी चाहिए, इतनी अंदर शक्ति, इतनी इनर एनर्जी रखनी चाहिए कि कोई भी दुख, कोई भी दर्द, किसी भी संघर्ष से वो अकेला लड़ सके। इसके लिए इंसान को ध्यान और ज्ञान में रहना चाहिए, उससे इंसान की इनर एनर्जी अप होती है। इंसान के अंदर सकारात्मक ऊर्जा जब होती है तब वो अपनी सारी परेशानियों से खुद लड़ सकता है। एक बार एक संत हरिद्वार से बहुत लंबी यात्रा पे कांवर में जल भरकर रामेश्वरम चढ़ाने जा रहे थे। रास्ते में लंबी यात्रा में रेगिस्तान पड़ा। रेगिस्तान में उन्होंने देखा कि एक गधा प्यास से तड़प रहा है, वो पैर पटक रहा था। संत को दया आई और गधे ने कहा कि मुझे जल पिला दो, मैं उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो संत ने अपने कांवर का जल उस गधे को पिला दिया। गधे की प्यास नहीं बुझी। गधे ने कहा, जो दूसरा कांवर में जल है मुझे वो भी पिला दो, मेरी प्यास नहीं बुझी है और मैं उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, चलने के लायक नहीं हूँ। दूसरे कांवर का जल भी मुझे पिला दोगे तो मैं चलने के लायक हो जाऊँगा। संत ने दयावश, करुणावश अपना दूसरा कांवर का जो जल था वो भी गधे को पिला दिया। गधा उठकर खड़ा हो गया और बोला, धन्यवाद कि तुमने मुझे पानी पिलाया, जल पिलाया, लेकिन मैं तुम्हें गले से लगकर, गले से मिलकर तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुमने मुझे जल पिलाया और मेरी प्यास बुझाई। संत सकुचाया, बोला, गधे से गले मिलकर कहीं मैं अपवित्र ना हो जाऊँ। अपवित्रता की डर से वो गधे से गले मिलने से सकुचा रहे थे। तभी गधा बोल पड़ा, मैं रामेश्वरम हूँ, मैं रूप बदल कर इस धरती पर, इस रेगिस्तान में पड़ा था। मैं एक सच्चे हृदय से जल चढ़ाने वाले की खोज कर रहा था कि कौन सच्चे दिल से मेरे ऊपर जल चढ़ा सकता है। संत ने अपनी दोनों बाहें फैला दी और उस गधे ने रामेश्वरम का रूप ले लिया और दोनों गले मिले। संत वहीं से घर चले गए। उनको आधे रास्ते में ही रामेश्वरम के दर्शन हो गए। इसी तरीके से जो इंसान किसी भी तरीके की आतुरता नहीं दिखाता है, ज्ञान में रहता है, उसे आधे रास्ते में ही ज्ञान सारी परेशानियों को काट देता है। इंसान की सारी परेशानी आधे में ही ख़त्म हो जाती है। जो भी इंसान गुरु के पास आता है तो गुरु इंसान को यही सिखाता है कि माया में नहीं फंसो, ज्ञान में रहो। गुरु की यही युक्ति मुक्ति का द्वार बनती है और इंसान माया जाल से हटकर आधे में ही उसके सारे पाप कट जाते हैं और वो आत्मा में स्थित होकर परमात्मा में उड़ जाता है। ज्ञान ही एक ऐसा रास्ता है, ध्यान ही एक ऐसा रास्ता है जिससे इंसान अपने सारे पापों को काट सकता है। ध्यान में जाकर, ज्ञान में जाकर, किसी संत की शरण में जाकर इंसान अपने सारे पापों से मुक्त हो सकता है। आधे रास्ते में ही इंसान की मुक्ति हो सकती है और इंसान आत्मा में स्थित होकर परमात्मा में जा सकता है। बुरे वक्त में दिया गया हाथ कामयाबी की 1000 तालियों से बेहतर होता है, ये सच है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।